गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। अभी तक हमने क्या देखा था, पूरे चैप्टर में एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जो है लिविंग वर्ल्ड, इसमें हमने क्या देखा था कि लिविंग और नॉन लिविंग कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। लिविंग के फीचर देखे थे, डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं जो नॉन लिविंग से उनको अलग करता है। ठीक, अब सब लिविंग जो है हमने लिविंग को नॉन लिविंग से अलग कर लिया, यानी एनिमेट मैटर को इन एनिमेट मैटर से अलग कर लिया। अब हम उसके बाद क्या करेंगे कि सबको जितने भी अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म है सबको एक एक अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे उसको स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो वही हम पढ़ रहे थे, तो अब स्टार्ट करना है क्या, फैमिली के बारे में पढ़ना है ना। फैमिली क्या चीज़ होती है, कह रहा था नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। यानी कि जो अगली कैटेगरी है हमने क्या देखा था कि जो कैटेगरी है हमने जीनस और स्पीसीज देख लिया था। अब उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो होती है फैमिली। कह रहा है कि ये जो एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, और ये क्या कह रहा है कि स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कंपेयर टू द जीनस एंड स्पीसीज। यानी जीनस और स्पीसीज के लेवल पर कंपैरिजन करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो सिमिलरिटी होगी वो कम होती जाएगी और डिसिमिलरिटी ज़्यादा होता चला जाएगा। ठीक है, यानी कि स्पीसीज सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी किस में होगा, स्पीसीज में, उससे कम सिमिलरिटी किस में होगा, जीनस में, और सबसे उससे भी कम सिमिलरिटी किस में हो रहा है, फैमिली में। तो एक हायरार्की में मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है सिमिलरिटी कम होते चले जाएंगे, और सबसे लास्ट में देखिएगा कि इसमें सिमिलरिटी सबसे कम पाई जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पाया जाता है। इस पर क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा अगर जीनस और फैमिली को कंपैरिजन कर दिया जाए तो किस में सबसे कम सिमिलरिटी मिलेंगी। ठीक है, प्रीवियस के तो फैमिली में कम सिमिलरिटी मिलेगी जीनस से, जीनस में कम सिमिलरिटी मिलेगा स्पीसीज से। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। कह रहा है फैमिली आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। यानी कि फैमिली को कैसे कैटेगराइज किया जाता है, ये जो दो कैटेगरी वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर, ठीक है, उसके क्या वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर है, इन दोनों को एक साथ लेकर कैटेगराइज किया जाता है फैमिली को। ठीक है, among plants for example 3 different genera solanum, टूनिया एंड धतूरा आर प्लेस इन फैमिली सोलेनेसी। कह रहा है कि सोलेनेसी के अंदर एक फैमिली है सोलेनेसी, सोलेनेसी के अंदर कौन कौन से जीनस रखे जाते हैं, सोलेनम, टोनिया एंड धतूरा। ठीक है, यानी सोलेनेसी एक फैमिली हो गई जिसके अंदर 3 जीनस 3 जेनरा आते हैं, सोलेनम, टोनिया एंड धतूरा। ठीक है, among animal for example genus Panthera comprising lion, tiger, leopard is put along with genus Felis in cat family Felidae। यानी कि फेलिडी फैमिली हो गया कौन सा, फेलिडी, फेलिडी के अंदर क्या रखा जाता है, जीनस पैंथेरा। देखिए ये सब है ना, जो फेलिस हो गया और पैंथेरा हो गया। ठीक है, दो जीनस हो गया पैंथेरा एंड फेलिस, यानी फेलिडी फैमिली के अंदर 2 जीनस रखे जाते हैं, पैंथेरा एंड फेलिस। अगर सिमिलरली इफ़ यू ऑब्जर्व फीचर ऑफ अ कैट एंड डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलरिटी एंड सम डिफरेंसेस एज वेल। यदि आप एक कैट और डॉग को सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी मिलाने बैठ जाएंगे तो आप उसमें कुछ सिमिलरिटी पाएंगे और कुछ डिसिमिलरिटी पाए जाएंगे। दे आर सेपरेटेड इंटू 2 डिफरेंट फैमिली, ये 2 अलग अलग फैमिली में रखे जाते हैं, फेलिडी एंड कैनेडी रिस्पेक्टिवली, इन दोनों को अलग अलग फैमिली में रखा जाता है। ठीक है, पूछ सकता है कि सोलेनेसी के अंदर क्या क्या चीज़ें आता है, कौन कौन सी सोलेनेसी क्या है, एक फैमिली है। ठीक है, लिख लेते हैं सोलेनेसी, सोलेनेसी एक फैमिली है, इसके अंदर जीनस देखिए कौन कौन सा जीनस बताया है, 3 जीनस बताया है। एक तो हो गया सोलेनम, दूसरा हो गया टोनिया, पटूनिया लिखा है। ठीक है, तीसरा हो गया धतूरा। ठीक है, ऐसे आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको आसानी से ध्यान याद हो जाएगा। ठीक है, सोलेनेसी के अंदर क्या क्या चीज़ें आता है, कौन कौन से जीनस आता है, ये हो गया क्या, फैमिली। ठीक है,
और ये हो जाएगा क्या, जीनस, जेनेरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक फेलिडी बताया हुआ है, फेलिडी के अंदर क्या आता है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आता है ऑर्डर, फैमिली के बाद ऑर्डर। ऑर्डर के बारे में पढ़ा जाए, हम जो है पढ़ना स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो क्या क्या पढ़े हैं अभी तक हमने, स्पीसीज, स्पीसीज के बाद जीनस, उसके बाद फैमिली, फैमिली के बाद हम पढ़ेंगे ऑर्डर। जैसे जैसे स्पीसीज से हायर कैटेगरी तक तरफ बढ़ते चले जाएंगे, क्या हो जाएगा, सिमिलर कैरेक्टर जो है कम होते चले जाएंगे। ठीक है, सिमिलैरिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, जो सिमिलैरिटी है क्या करती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है ऑर्डर के बारे में। कह रहा है यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरी लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिली आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। मतलब कि ये किस पे बेस्ड था, सिमिलर कैरेक्टर, मतलब उनमें क्या सिमिलरिटी है क्या डिसिमिलरिटी है, सिमिलर कैरेक्टर क्या है, उस पर जो है डिवाइड किया गया था। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आर आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन एग्रीगेटेड ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब कि जो अब जो है फैमिली के बाद जो भी हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो एग्रीगेटेड कैरेक्टर, मतलब एक साथ ढेर सारे कैरेक्टर को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी, ऑर्डर एक हायर कैटेगरी है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। ये एक फैमिली का सिंबल है। ठीक है, मतलब ढेर सारे एक साथ कैरेक्टर इसमें कंसिडर किए जाते हैं। द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडिंग फैमिली। मतलब यदि आप जो है फैमिली से ऑर्डर को कंपेयर कर देंगे तो सिमिलर कैरेक्टर कहाँ कम हो जाएंगे, ऑर्डर में कम होते चले जाएंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी कहाँ पाया जाएगा, स्पीसीज के लेवल पे, है ना। सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी स्पीसीज के लेवल पे, उससे कम सिमिलरिटी मतलब कि डिफरेंस ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा जीनस, उससे कम सिमिलरिटी फैमिली, और उससे कम सिमिलरिटी ऑर्डर तक। ठीक है, वही कह रहा है ऑर्डर में कम सिमिलरिटी पाई जाती है। प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूड इन ऑर्डर पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर। यानी प्लांट के जो फैमिली बताया है कॉन्वोलुलेसी, सोलेनेसी जो है वो किस ऑर्डर के अंदर आता है, पॉलीमोनियल्स। और ये किस पे बेस होता है, फ्लोरल कैरेक्टर, यानी कि उसमें कैसा फ्लोरल है, फ्लावर्स हैं उन पे बेस होता है। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिली लाइक फेलिडी एंड कैनिडी। अब एनिमल में एक ऑर्डर आ जाता है कार्निवोरा, जिसमें क्या आ जाते हैं, कार्निवोरा ऑर्डर में फेलिडी एंड कैनिडी आ जाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है नोट्स बनाते समय कि कौन सा जीनस किस में आ रहा है, कौन सा फैमिली किस में आ रहा है, कौन सा ऑर्डर किसके अंडर आ रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब पढ़ते हैं क्लास के बारे में। क्लास क्या चीज़ है। जिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स, मतलब ये एक दूसरे से रिलेटेड ऑर्डर्स को रखता है। फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन इन प्लेस इन क्लास मैमेलिया अलॉन्ग विथ ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड एनिमल लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग। कह रहे हैं क्लास जो होता है मतलब एक दूसरे से रिलेटेड जो ऑर्डर होते हैं उनको एक साथ रखता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कह रहा है कि ऑर्डर प्राइमेटा जो है जिसमें मंकी, गोरिल्ला, प्राइमेटा में जो प्राइमेटा ऑर्डर में जो मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन आते हैं, कौन से क्लास में रखे जाते हैं, मैमेलिया क्लास में। मैमेलिया एक क्लास है। अलॉन्ग विथ ऑर्डर कार्निवोरा, दो ऑर्डर बता रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर हो गया प्राइमेटा एंड ऑर्डर हो गया कार्निवोरा। इन दोनों को किस में रखा जाता है, मैमेलिया के अंदर। ठीक है, मैमेलिया क्लास के अंदर, जिसमें कौन कौन से एनिमल होते हैं, टाइगर, कैट एंड डॉग।
ठीक है। कह रहे क्लास मेमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर आल्सो, क्लास मेमेलिया में और भी ऑर्डर हैं, ठीक है, प्राइमेटा और कार्निवोरा के अलावा भी और भी ऑर्डर है। अगला कह रहा है फाइलम, फाइलम क्या चीज़ होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड अलॉन्ग विथ मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। यानी कि क्लासेस जो एक साथ मिलकर क्या बना देगा, अगला हायर कैटेगरी फाइलम, ठीक है। ऑल दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, सभी जो है एक दूसरे के मतलब सिमिलर कैरेक्टर, प्रेजेंस ऑफ सब में जो है नोटोकॉर्ड होता है और डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम होता है। आर इंक्लूड इन फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर ये सब जो होते हैं उनके क्या फीचर होते हैं कि क्या होता है, कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, किसका कैरेक्टर है, कॉर्डेटा का, ठीक है। इन केस ऑफ प्लांट क्लास विथ इन केस ऑफ प्लांट क्लासेस विथ फिफ्थ सिमिलर कैरेक्टर आर असाइंड टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन, ठीक है। और प्लांट में फाइलम की जगह पे क्या यूज़ कर लिया जाता है, डिवीज़न, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे हम लोग ऐसे करके, प्लांट के लिए क्या यूज़ कर लिया जाता है, डिवीज़न, ठीक है। अब जो आता है अगला है किंगडम, किंगडम क्या चीज़ है उसके बारे में पढ़ते हैं। All animals belonging to the various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल, यानी एनिमल के क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे हाईएस्ट कैटेगरी कौन सा है, किंगडम एनिमेलिया। सभी जो एनिमल होते हैं किस में आ जाते हैं, एनिमेलिया, यानी हम हो गए, ह्यूमंस हो गए, डॉग हो गया, कैट हो गया, कोई भी एनिमल जो आप इमेजिन कर सकते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, एनिमेलिया में, जो कि सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, ठीक है। एनिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम का पूछ देगा कि सबसे हाईएस्ट कैटेगरी क्या है, तो एनिमेलिया, ठीक है। अगर द किंगडम प्लांटे ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइज आर प्लांट फ्रॉम वेरियस डिवीजन हैज़ फोर्थ वी विल स्टिल, मतलब कि कह रहा है कि जो प्लांट में होता है उनमें और भी जो अलग अलग डिवीज़न होते हैं उनको एक साथ रख के प्लांट का अलग ग्रुप बना दिया जाए, टू दिस टू ग्रुप एस एनिमल एंड प्लांट किंगडम, ठीक है। एनिमेलिया में आ गया और प्लांटी किंगडम में आ गया, प्लांट किंगडम है ना, प्लांट किंगडम में आ जाएगा। और कह रहा है द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विथ स्पीसीज इन फिगर 1.1। फिगर 1.1 कहाँ है, ये जो है फिगर दिखाया गया आपको, है ना। फिगर जो है ये फिगर 1.1 जो आपको दिखाया गया है, कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में दिखाया गया। यही आपसे कह देगा एग्जाम में कि डिसेंडिंग ऑर्डर में बना के दिखाइए, तो आपको एरो चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। यानी कि सबसे लोवेस्ट कैटेगरी जो है स्पीसीज, उससे हायर कैटेगरी जीनस, उससे हायर कैटेगरी फैमिली, उससे हायर कैटेगरी ऑर्डर, उससे हायर कैटेगरी क्लास, उससे हायर कैटेगरी फाइलम। फाइलम जो है एनिमल के लिए यूज़ किया जाता है और डिवीज़न जो है प्लांट के लिए। तो सबसे उसके बाद हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम, किंगडम क्या जाता है, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। अब पूछता है कि इसमें किसमें कैरेक्टर जो है सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर पाए जाएंगे, किंगडम लेवल पे या स्पीसीज लेवल पे। तो सबसे ज़्यादा सिमिलर, मोर सिमिलर कैरेक्टर जो है स्पीसीज लेवल पे पाए जाते हैं, लेस सिमिलर कैरेक्टर किंगडम लेवल पे पाए जाते हैं, ठीक है। बीच में से ही पूछ देगा कि इन तीनों को ऑर्डर को एक साथ दे देगा, बताइए, पूछेगा कि किसमें जो है लोवेस्ट सिमिलर कैरेक्टर पाए जाते हैं, यानी मिनिमम सिमिलर कैरेक्टर किस में पाए जाएंगे, तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑर्डर में, ठीक है। सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर अगर इन तीनों को दे दिए तो जीनस में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आगे बढ़ा जाए, करे दीज आर ब्रॉड कैटेगरी, ये जो है बड़े बड़े कैटेगरी हैं, इनमें भी कुछ मतलब छोटे छोटे कैटेगरी होता है, जैसे कि फैमिली, सब फैमिली, क्लासेस, सब क्लासेस, सुपरा क्लासेस, ये सब भी आ जाते हैं उसमें, लेकिन ये जो है मेजर और ब्रॉड कैटेगरी है। हाउएवर टेक्सोनॉमिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरी, इनमें भी सब कैटेगरी डेवलप किया जाता है इन दिस हायरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट फॉर वेरियस टेक्सा,
मतलब उसमें भी अलग अलग कैटेगरी कर लिया जाता है, उसके भी सब डिवीजन कर लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे फाइलम, सब फाइलम, ठीक है। किंगडम, सब किंगडम हो गया, ठीक है। क्लास, सब क्लास, सुपरा क्लास, क्लासेस, मतलब ऐसे ही उसको फिर से डिवाइड कर लिया जाता है। कह रहा है लुक एट द हायरार्की इन फिगर 1.1, जो फिगर दिया है उसके हायरार्की में देखिए। कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, क्या आप अरेंजमेंट का बेसिस समझ सकते हैं? मतलब ये कैसे अरेंज किया गया है, तो ये अरेंज किया गया है सिमिलर कैरेक्टर पे। स्पीसीज़ में सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर होते हैं, जो जीनस में उससे कम होते हैं, ठीक है। जीनस में उससे, स्पीसीज में सबसे ज़्यादा है। उससे कम सिमिलर कैरेक्टर फैमिली में पाए जाएंगे, उससे कम कैरेक्टर सिमिलर कैरेक्टर ऑर्डर में, उससे कम सिमिलर कैरेक्टर क्लास में, उससे कम सिमिलर कैरेक्टर फाइलम या डिवीज़न में, सबसे कम सिमिलर कैरेक्टर किंगडम में। जैसे देखिए किंगडम अगर नहीं समझ में आता है तो दो चीज़ें ध्यान रखिए, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया, इन दोनों में क्या सिमिलर कैरेक्टर है? बहुत कम आप पाएंगे सिमिलर कैरेक्टर है, लेकिन वही स्पीसीज में पा जाएंगे। स्पीसीज लेवल पर देख लीजिए, एक डॉग और एक कैट, दोनों एक अलग अलग स्पीसीज है, ठीक है। इन दोनों में सिमिलर कैरेक्टर क्या आता है? इन दोनों में ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर मिल जाएंगे, ठीक है, जबकि किंगडम लेवल पे कम सिमिलर कैरेक्टर मिलते हैं। वे पूछ रहा है कि आप बता सकते हैं अरेंजमेंट क्या किया गया है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, यदि हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन, जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर है गोज ऑन क्या होता है? कम होगा कि ज़्यादा होगा? गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, जब स्पीसीज से किंगडम के तरफ बढ़ेंगे तो जो कॉमन कैरेक्टर यानी सिमिलर कैरेक्टर जो होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। कॉमन कैरेक्टर एक ये वर्ड है जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कॉमन कैरेक्टर भी पूछ सकता है या फिर सिमिलर कैरेक्टर जो होता है धीरे धीरे किंगडम की तरफ बढ़ेंगे स्पीसीज से तो कम होता चला जाएगा, और किंगडम से फाइलम के या किंगडम के से स्पीसीज की तरफ बढ़ेंगे तो जो कॉमन कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते चले जाएंगे? बढ़ते चले जाएंगे। कह रहे लोअर द टेक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेम्ब्रेन विद इन द टेक्सान शेयर, मतलब जितना लोवेस्ट कैटेगरी तक जाएंगे, लोवेस्ट टेक्सान तक, तो सबसे ज़्यादा कैरेक्टर वो शेयर करते हुए आपको नज़र आएंगे, ठीक है। जैसे कि डॉग और कैट एक स्पीसीज़ है, ह्यूमंस हो गया, या फिर कोई मंकी हो गया, ये भी एक एक स्पीसीज़ हैं। तो इनमें जो है सिमिलैरिटी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन ह्यूमंस और प्लांट में या फिर मंकी और प्लांट में जो है, प्लांट का कोई वो ले लीजिए तो इसमें क्या होगा, सिमिलैरिटी कम मिलेगी। जैसे हाँ स्पीसीज़ ले लीजिए, ठीक है। होमोसेपियंस एक स्पीसीज़ है, ठीक है। उसका सिमिलर कैरेक्टर जो है एक मंकी के साथ कितना होगा, और जो सोलेनम ट्यूबरसम एक पोटैटो है उसके साथ कितना होगा, ठीक है। इसको आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ह्यूमन है, एक ह्यूमन है, इसको कंपैरिजन कराना है, ठीक है। एक ह्यूमन है ये, ठीक है। आप कंपैरिजन कराएंगे, ये हो गया क्या चीज़, मंकी हो गया, और ये हो गया पोटैटो। तो किससे ज़्यादा कैरेक्टर मैच करेंगे ह्यूमंस के, पोटैटो के साथ या फिर मंकी के साथ? तो जो मंकी है वो इसके उसमें आ जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत मैच करेगा, लेकिन पोटैटो के साथ तो बहुत कम या लेस में मैच करेगा कैरेक्टर, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं, वही कह रहा है। कह रहा है हाई द कैटेगरी गेटर इज द डिफ़िकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप अदर टेक्स्ट एट द सेम लेवल, मतलब कि जितना ऊपर कैटेगरी में बढ़ते जाएंगे उतना ही क्या होगा, डिफ़िकल्टी होगा एक दूसरे से मतलब रिलेशनशिप क्या है बताने में, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से कैसे रिलेटेड है। हैंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, इसलिए क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम और मुश्किल होता चला जाता है, ठीक है। Table 1.1 indicate the taxonomic category to which some common organism like housefly, man, mango and wheat belong, मतलब कि इसमें जो है दिया हुआ है टेबल, वो तो फिगर था, ये जो है टेबल है, ठीक है। कह रहा है मैन का साइंटिफिक नेम, ये है मैन साहब, हम लोग जो पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम लोग हैं इसमें, किस में आते हैं, ह्यूमंस, मैन की कैटेगरी में, ठीक है। कह रहा है इसका बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस, ठीक। हाइलाइटर ही ले लेते हैं, इसका तो कोई काम नहीं है, ठीक है। मैन इसके लिए जो होता है होमो सेपियंस, ठीक। इसका जीनस है होमो, फैमिली है होमिनिडी, ऑर्डर है प्राइमेटा, क्लास है मेमेलिया, फाइलम है कॉर्डेटा, ठीक है।
स्पीसीज़ क्या हो जाएगा, ये जो है स्पीसीज़ है ना होमो सेपियंस, यही जो है बायोलॉजिकल नेम स्पीसीज़ नेम भी हो जाएगा, ठीक है, यानी साइंटिफिक नेम ही हो जाएगा। कह रहा है हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का क्या हो जाता है, ठीक है, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, ठीक है, ये उसका साइंटिफिक नेम है, इसका जीनस हो जाएगा मस्का, फैमिली हो जाएगा मस्किडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। कह रहा है मैंगो, मैंगो के बारे में कह रहा है मैंगीफेरा इंडिका, हमने इसका एग्जांपल देके भी देखा है। मैंगीफेरा इसका जीनस हो गया, एनाकार्डिएसी इसका फैमिली हो गया, सेपनेडेल्स इसका ऑर्डर हो गया, डाइकोटिलिडॉन्स इसका क्लास हो गया, एंजियोस्पर्मी इसका हो गया फाइलम, ठीक है। अब आता है वीट, वीट क्या कह रहा है ट्राइटिकम एस्टिमम, इसका जीनस हो जाएगा ट्राइटिकम, फैमिली हो जाएगा पोएसी, ठीक है, ऑर्डर हो जाएगा पोएल्स और जो क्लास हो जाएगा मोनोकोटिलिडॉन्स और एंजियोस्पर्मी इसका फाइलम हो जाएगा, ठीक है। एक मोनोकॉट का, एक डाइकॉट का, एक इंसेक्ट का, एक मैमेलिया का जो है क्या दिया हुआ है साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, ठीक है। आप कैसे याद रखेंगे, ये याद करने में आसानी होगा। पहले तो आप याद रखेंगे किस किस ग्रुप फाइलम का दिया हुआ, तो फाइलम कॉर्डेटा का दिया हुआ है, फाइलम आर्थ्रोपोडा का दिया हुआ है, फाइलम एंजियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, 3 फाइलम है, ठीक है। 3 फाइलम में देखिए क्या क्या क्लास है, मैमेलिया क्लास, इंसेक्टा क्लास और डाइकॉट, ठीक है, और मोनोकॉट। मैमल्स, इंसेक्ट, डाइकॉट और मोनोकॉट का एक एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। अब आ जाएंगे इधर, ठीक है। मैमेलिया में किसका दिया हुआ है, मैन का, था मैन का साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है, ठीक है, होमो सेपियंस, ठीक है। इसका जीनस जो फर्स्ट लेटर रहता है वो जीनस नेम रहता है, तो सबका साइंटिफिक नेम याद रहेगा तो जीनस तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका, तो इसका नाम हो जाएगा जीनस का नाम मस्का, ठीक है। जैसे मैंगो का हो गया तो इसका नाम जीनस का नाम मैंगीफेरा, वीट का हो गया इसका जीनस का नाम ट्राइटिकम, ठीक है। यानी ये चीज़ें तो ध्यान हो जाएंगी, ठीक है। फाइलम क्लास हो गया, कॉमन नेम हो गया, साइंटिफिक नेम हो गया, बायोलॉजिकल नेम हो गया और जीनस हो गया, यहाँ तक तो चीज़ें ठीक हैं, ठीक है। भूलता क्या है कि फैमिली और ऑर्डर, यही 2 चीज़ें हैं, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। जैसे होमो दिया हुआ है, ठीक है, तो होमिनिडी हो गया, ठीक है, और ऑर्डर प्राइमेटा हो गया, होमिनिडी हो गया, प्राइमेटा हो गया। मस्का दिया हो तो एम से मिलता जुलता मस्किडी, ठीक है, एंड ऑर्डर हो जाएगा डिप्टेरा, ठीक है। मैंगो हो जाएगा मैंगीफेरा यानी एनाकार्डिएसी एंड सेपेंडेल्स, फिर पोएसी एंड पोएस, ऐसे आप लोग ध्यान रख सकते हैं, फाइलम और ऑर्डर ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब आता है टेक्सोनॉमिकल एड, अगला जो टॉपिक है हम लोगों का क्या है, टेक्सोनॉमिकल एड, ठीक है, टेक्सोनॉमिकल एड, इसके बारे में देखते हैं क्या कहता है। Taxonomic study of various species of plant, animal and other organism are useful in agriculture, forestry, industry and general in knowing our bio resources। मतलब जी टेक्सोनॉमिक स्टडी से प्लांट हो गया या एनिमल हो गया, उसका टेक्सोनॉमिक स्टडी यानी कौन से कैटेगरी में है, किस क्या उसका फीचर है, तो उसके हिसाब से हमें एग्रीकल्चर करने में, फॉरेस्ट्री करने में, इंडस्ट्री लगाने में, ठीक है, वो हमें आइडिया मिल जाता है और हमारे पास ये पता चलता है कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं और उसमें कितनी विभिन्नताएँ हैं, ठीक है। मतलब कि टेक्सोनॉमी से पता चल जाता है कौन कौन से प्लांट है, उसके क्या फ़ीचर है, कैसे एनिमल है, उनसे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, कैसे एग्रीकल्चर किया जा सकता है, कैसे जंगल लगाए जा सकते हैं, कैसे इंडस्ट्री लगाया जा सकता है, हमारे पास कितने लिमिट में बायो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनमें कितनी डाइवर्सिटी है, विभिन्नताएँ हैं, ये पता चलता है, ठीक है। दीज स्टडीड वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, ये स्टडी जो है मतलब इसके लिए रिक्वायरमेंट है किस चीज़ का, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन सही होना चाहिए और आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसका क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन दोनों एकदम करेक्ट होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका आइडेंटिफिकेशन करना है तो फील्ड स्टडीज़ मांगता है, ठीक है। फील्ड स्टडीज़ यानी आपको ग्राउंड पे उतरना होगा और उसके बारे में पता लगाना होगा, ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसा है, उसका क्या फ़ीचर है, ठीक है। और अगर आप एक बार पता लगा लिए तो उसको रिकॉर्ड करके लाइब्रेरी में रखना होता है, ठीक है, वही कह रहा है, ठीक।
क्या द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज इसेंशियल एंड इट इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिक स्टडी। यानी कि कोई भी प्लांट हो गया या एनिमल हो गया, अगर कोई स्पीसीज़ है उसके बारे में अगर जानकारी रखना है तो हमें क्या करना है, एक्चुअल स्पेसिमेन, ठीक है, तो उसके बारे में जो है जानकारी इकट्ठा करना रहेगा, कहाँ से जाके, फील्ड में जाके, ठीक है। These are also fundamental to studies and essential for training in systematics। और यही जो है फंडामेंटल होता है किस चीज़ में, जो टेक्सोनॉमिक का फंडामेंटल यही है कि आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे, प्लांट को कलेक्ट करेंगे, उसके बारे में उसके क्या फीचर है, क्या डिफरेंस है दूसरे प्लांट से या फिर ऑर्गेनिज्म से, तो हम उसके बारे में लिखेंगे। कह रहे इट इज़ यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द इंफॉर्मेशन गैदर आल्सो स्टोर्ड अलॉन्ग विथ द स्पेसिमेन। यानी उस स्पेसिमेन के साथ वो स्पेसिमेन भी कलेक्ट करना है, उसके साथ क्या क्या इन्फॉर्मेशन भी मिला है उसको भी इकट्ठा करके रखना है, ठीक है। देखिए एक लाइन है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि दीज आर आल्सो फंडामेंटल टू स्टडीज़ एंड इसेंशियल फॉर द ट्रेनिंग इन सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स का जो फंडामेंटल है और इसेंशियल थिंग्स है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन एंड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज इसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिक स्टडीज़। इन लाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन सकते हैं, तो लोग ध्यान रखिएगा। इन सम केसेज स्पेसिमेन इज प्रिजर्व इन फ्यूचर स्टडीज़। कुछ केसेस में जो स्पेसिमेन होते हैं उसको फ्यूचर स्टडीज़ के लिए भी प्रिजर्व करके रखा जाता है। Biologists have established certain procedure and technique to store and preserve the information as well as specimen। बायोलॉजिस्ट जो है, जो साइंटिस्ट है बायोलॉजी के फील्ड में, उन्होंने एक टेक्निक मतलब प्रोसीजर और टेक्निक विकसित किया है जिससे क्या किया जा सकता है, प्रिजर्व स्पेसिमन, यानी कोई भी स्पीसीज़ है तो उसको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, उसके इंफॉर्मेशन को भी प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, मतलब सेव करके रखा जा सकता है, ठीक है, कलेक्ट करके। Some of these are explained to help you understand usage of ads। मतलब कि मतलब इनमें से कुछ जो है एक्सप्लेन किए गए हैं ताकि आप जो है समझ सकें आसानी से। देखिए उसमें से क्या क्या है, कुछ बताया गया उसके बारे में। पहला जो है हर्बेरियम, ठीक है, हर्बेरियम के बारे में समझते हैं क्या है। हर्बेरियम इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। हर्बेरियम क्या है, प्लांट स्पेसिमेन का स्टोर हाउस है, ठीक है। आप लोग पढ़ते होंगे तो आप लोगों से भी बनवाया गया होगा स्कूल में, हर्बेरियम फाइल बनाइए, ठीक है, फिर उसको एक अलमारी में रख दिया जाता होगा, ठीक है। कह रहे हैं दैट आर ड्राइड प्रेस एंड प्रिजर्व ऑन शीट। उसको कैसे किया जाता है, पहले तो सुखा लिया जाता है, ठीक है, प्लांट का स्पेसिमेन रहेगा उसको सुखा लिया जाएगा, प्रेस, और उसको प्रेस कर दिया जाएगा, किसी चीज़ में रख के प्रेस कर दिया जाएगा यानी दबा दिया जाएगा ताकि एकदम पेज में रखने लायक हो जाए। प्रिजर्व ऑन शीट, और एक शीट पे उसको रखा जाता है, ठीक है। हर्बेरियम आप लोग बनाए ही होंगे, अगर स्कूल में बनाए होंगे तो आप लोगों को ध्यान आता होगा। कह रहा है फर्दर दिस सीट आर अरेंज, और उसके बाद इस सीट को अरेंज करना होता है। देखिए ये हर्बेरियम की लाइब्रेरी बनाया गया है, ठीक है, ये बड़ा सा अलमारी है, ठीक है, बड़ा सा अलमारी है, इसमें जो है एक एक करके ऐसे जो है हर्बेरियम फाइल रखा गया है, ठीक है। इस पे जो है दिखाया गया है हर्बेरियम, मतलब और कुछ निकाले गए हैं, दिखाए गए हैं, ठीक है, यही जो है हर्बेरियम होता है, ऐसे रखे जाते हैं। क्या कह रहा था कि अरेंज, ठीक है, अरेंज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन सबको एक तरीके से जो है अरेंज किया जाता है, ठीक है। दीज स्पेसिमेन अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम सीट बिकम अ स्टोर हाउस ऑफ रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूजेस। और इसको फ्यूचर यूजेस के लिए यूज़ कर लिया जाता है। कोई भी प्लांट स्पेसिमेन है उसको ऐसे स्टोर करके रख लिया जाता है, फ्यूचर यूज़ के लिए यूज़ कर लिया जाता है। मान लीजिए कोई जो है प्लांट जो है छोटा ही प्लांट है, एक्सटिंक्ट कर गया, तो उसके बारे में हमें पता चल सकता है। The herbarium sheet also carry label providing information about date, place of collection, ठीक है, इंग्लिश एंड लोकल एंड बॉटेनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर नेम, यानी कि उस सीट पे क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इससे क्वेश्चन बहुत बार बना है, ठीक है। कहता है कि उस सीट पे क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। आल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट, उसमें डेट होना चाहिए। प्लेस ऑफ कलेक्शन,
कहाँ से कलेक्ट किया गया है। इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बॉटेनिकल नेम, यानी साइंटिफिक नेम, लोकल नेम आप क्या कहा जाता है, उसका इंग्लिश नेम क्या हो जाएगा, ठीक है। उसका फैमिली एंड कलेक्टर नेम, ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए। इस सबसे क्वेश्चन बनता है कि हर्बेरियम शीट में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। हर्बेरिया आल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिक स्टडी। हर्बेरिया से क्या करते हैं हम लोग, कोई भी चीज़ की जानकारी निकालना है, कोई प्लांट स्पेसिमेन का, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। एक वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, एटसेट्रा, ठीक है, एटसेट्रा। आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो लिस्ट दिया है केवल यही नहीं होता, इससे अलावा भी होता है, यानी कि ये तो चीज़ होनी ही होनी है, ठीक है। फिलहाल एनसीईआरटी अपने जो वर्ड्स है उससे इधर उधर नहीं जाता है, तो उतना ही पूछेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या चीज़, बॉटेनिकल गार्डन, ये क्या चीज़ होता है बॉटेनिकल गार्डन। दिस स्पेशलाइज गार्डन है कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। इसमें क्या होता है, एक तो हर्बेरियम में क्या हो गया, प्लांट स्पेसिमेन का कलेक्शन होता था। इसमें क्या है, लिविंग प्लांट गार्डन, स्पेशलाइज गार्डन, ये गार्डन होता है, ठीक है, एक तरीके का बागीचा है जिसमें लिविंग प्लांट को रखा जाता है, ठीक है। आप लोग भी अपना बना सकते हैं, क्या चीज़, बॉटेनिकल गार्डन, ठीक है। Crab plant species in this garden are grown or identification purpose and each plant is labeled in indicating botanical scientific name its family। यानी कि आपका एक बगीचा है छोटा सा, उनमें अलग अलग तरीके के प्लांट लगे हैं, ठीक है। उसके उस पर क्या है, लेबल लगा हुआ है, साइंटिफिक नेम और लोकल नेम, बॉटेनिकल नेम एंड साइंटिफिक नेम, और उसकी फैमिली के साथ उसका लेबल लगा हुआ है। हालांकि ज़रूरी नहीं कि आप गमले ही बनाइए, आपके आसपास जो है प्लांट है उस पर आप क्या कर सकते हैं, लेबलिंग कर सकते हैं कि कौन से फैमिली का है और क्या उसका साइंटिफिक नेम है। चलिए आप लोग बनाइएगा, हालांकि इंजॉय करेंगे आप लोग, ये बनाने में अच्छा लगता है, ठीक है। स्कूल में बनवाया जाता है, पूरे कैंपस में जो भी प्लांट है सबका लेबलिंग कीजिए। टीचर का फेवरेट काम होता है, स्टूडेंट को भी करने में अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं। द फेमस बॉटेनिकल गार्डन आर कीव। सबसे फेमस जो बॉटेनिकल गार्डन है कीव इंग्लैंड में है। इंडियन बॉटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन हावड़ा, ठीक है। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ठीक है। यानी कि लखनऊ में, हावड़ा में एंड इंग्लैंड में ये सब कुछ बॉटेनिकल गार्डन है, इसके नाम दिया हुआ है। अब आता है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम क्या चीज़ है, ठीक है। कह रहा है बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेटअप फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल एंड कॉलेज। बायोलॉजिकल जो म्यूजियम होते हैं स्कूल या फिर कॉलेज में सेट किए जाते हैं इस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। जो म्यूजियम होता है उसमें प्लांट और एनिमल दोनों को प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। जबकि ये क्या था, बॉटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट को रखा जाता है, ठीक है। एक बगीचा ही बना के रख दिया गया, उसमें लिविंग प्लांट लगा दिया गया। और हर्बेरियम में क्या होता था कि उसको जो है प्रेस करके स्पेसिमेन कहीं से कलेक्ट किया गया, उसको प्रेस करके एक शीट पे रखा गया। म्यूजियम में कह रहा है स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन कंटेनर ऑफ जार। कंटेनर या जार में प्रिजर्व किया जाता है इन प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन, उसमें प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन भी ऐड कर दिया जाता है। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन में आल्सो है प्रिजर्व एज ड्राई स्पेसिमेन। प्लांट या एनिमल को ड्राई करके भी इसको प्रिजर्व किया जाता है। इंसेक्ट आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्सेज आफ्टर कलेक्टिंग किलिंग एंड पिनिंग। इंसेक्ट को प्रिजर्व किया जाता है, उसके बॉक्स में इसको कलेक्ट किया जाता है, मतलब किल कर दिया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, उसको पिन कर दिया जाता है, ठीक है। लार्जर एनिमल लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ एंड प्रिजर्व। जो लार्जर एनिमल होते हैं उनको स्टफ करके प्रिजर्व किया जाता है। म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटल ऑफ एनिमल टू। म्यूजियम में स्केलेटल यानी एनिमल्स के स्केलेटल भी रखे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है तो कहाँ रखा जाता है, म्यूजियम में रखा जाता है, ठीक है। कहीं खुदाई उदाई हो रहा है तो किसी का मिल गया स्केलेटन तो कहाँ रख दिया जाता है, म्यूजियम में ले जाके रख दिया जाता है ना। अगर आप खुदाई कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपको मिल गया किसी चीज़ का स्केलेटन, तो आप क्या हर्बेरियम में ले जाके रखेंगे या फिर बॉटेनिकल गार्डन में? नहीं, जाके रखेंगे क्या, हाँ, म्यूजियम में रखेंगे। अब आता है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क के बारे में पढ़ते हैं।
दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ड इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट। ये ऐसा जगह है जहाँ पे जंगली जानवरों को उसको प्रोटेक्टेड एरिया में रखा जाता है अंडर ह्यूमन केयर एंड विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट एंड बिहेवियर। ठीक है, यानी कि ह्यूमन केयर के अंदर एक एरिया में जो है एनिमल्स को रखा जाता है। ठीक है, जहाँ पे उसको देखा जाता है। जो आप लोग सुने होंगे, कई लोग भी गए भी होंगे, बहुत सारे लोग आप लोग भी गए होंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है, वही जू है। ठीक है, उसके हैबिट, उसके बिहेवियर्स के बारे में सीखने को मिलता है। ठीक है, ह्यूमन केयर में रखा जाता है। ऑल एनिमल इन जू आर प्रोवाइडेड एज फार पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। मतलब कोशिश किया जाता है कि सभी जो जू होते हैं जिसमें एनिमल रहते हैं उनको उनका नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाए। हैबिटेट यानी कि उनका जगह, वास स्थान, रहने लायक जो है एरिया। चिल्ड्रेन लव विजिटिंग दिस पार्क कॉमनली कॉल्ड जू। चिल्ड्रेन जो है जू को विजिट करने में उनका इंटरेस्ट रहता है। जू में जाएंगे, बहुत सारे जो है क्या करेंगे, देखेंगे, और किन मतलब एनिमल्स उनको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे ये दिखाए हैं भाई साहब, है ना, और ये एलिफेंट साहब। यहाँ पे जो है लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। इनको ऐसे बना दिया जाता है कि ये ना इधर जाए ना ये लोग इधर आ पाए। ठीक है, अब आता है की क्या चीज़ है, इसके बारे में पढ़ते हैं। की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड। की जो है एक और टेक्सोनॉमिकल एड है। एड यानी कि सहायता। ठीक है, कैसा सहायता देता है ये हमको, उसके बारे में पढ़ा जाए। की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। यानी कि प्लांट और एनिमल में क्या सिमिलैरिटी है, क्या सिमिलैरिटी है, उसके हिसाब से हम कहाँ जाएंगे, रेफर करना होगा तो की। ठीक है, की में पूछेंगे। द की आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर कॉल्ड कपलेट। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी पेयर में उनको स्टडी किया जाता है, मतलब देखा जाता है कि कैरेक्टर पेयर में है। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन, यानी कि ये दो अपोजिट ऑप्शन में चॉइस बताता है। दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्टेंस ऑफ अदर। इससे पता चलता है कि कौन सा कैरेक्टर नेचर में आगे बढ़ने वाला है या फिर कौन सा है नेचर जो है उसको एलिमिनेट कर देगी। ईच स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड लीड। ये जो है लाइन इंपॉर्टेंट है, यानी एक कह रहा है कि ईच स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड लीड, यानी की का हर एक स्टेटमेंट लीड कहलाता है। ठीक है, separate taxonomic key are required for each taxonomic category such as family, genus and species for identification purpose। मतलब कि अलग अलग कैटेगरी जो है उसको किया जाता है, पहचाना जाता है। की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। की से क्या होता है, हम एनालिसिस करते हैं चीज़ों का। ठीक है, कोई भी प्लांट या एनिमल है उसका एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ हम लोगों का आज का। ठीक है, ऑरेंज कलर लिया जाए। फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ और कैटलॉग और सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। फ्लोरा हो गया, मैनुअल हो गया, मोनोग्राफ है, ये अदर तरीके हैं जो है रिकॉर्ड चीज़ों का डिस्क्रिप्शन का रिकॉर्ड करके रखने में। दे आल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ये है, ये चीज़ें ये करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मतलब बता सकता है, कोई चीज़ पहचानी जा सकती है। फ्लोरा कंटेन एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया। फ्लोरा क्या है, ठीक है, यानी कि फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट, यानी कि फ्लोरा वो असली हैबिटेट वासस्थान है किसी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, जैसे हम लोग क्या कहीं से गए, किसी कॉन्टिनेंट से, साउथ अफ्रीका से जो है कोई ऑर्गेनिज्म लेके चले और इंडिया में लाके छोड़ दिए, है ना, तो उसका जो एक्चुअल हैबिटेट है वो क्या है, साउथ अफ्रीका। वही कह रहा है कि फ्लोरा क्या है, एक्चुअल अकाउंट ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ गिवन एरिया, यानी कि उस एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट का। ठीक है, यानी कि एक्चुअल हैबिटेट है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, उनका एक्चुअल हैबिटेट क्या होता है, फ्लोरा होता है। दिस प्रोवाइड द इंडेक्स फॉर प्लांट स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, ये किसी एरिया में पाए जाने वाले प्लांट के बारे में बहुत सारी जानकारी देता है, फ्लोरा। ठीक है, मैनुअल आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पेसिमेन फाउंड इन एन एरिया। मैनुअल क्या करता है कि कोई मान लीजिए कि आप विजिट करते कहीं चले गए किसी फॉरेस्ट में, और उससे आपको क्या मिल गया, कोई ऑर्गेनिज्म मिल गया, तो उससे आप कैसे उसके बारे में इंफॉर्मेशन पाएंगे, आइडेंटिफिकेशन
मैनुअल से, मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सान। मोनोग्राफ क्या होता है, किसी एक टेक्सान के बारे में पूरी जानकारी रखता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे क्या चीज़ है। मैनुअल आर द यूजफुल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। किसी एरिया में कोई चीज़ मिल गया आपको, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, मैनुअल से उसका आइडेंटिफिकेशन और पहचान कर सकते हैं, ठीक है। कह रहे हैं मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सान। कोई एक टेक्सान हो गया तो उसके बारे में पूरा जानकारी रखता है मोनोग्राफ, ठीक है। तो ये हम लोग का चैप्टर रहा एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि आज ख़त्म हुआ, ठीक है। 2-3 लेक्चर जितने भी लगे हैं, ठीक है। आप लोग टाइम लगेगा इसमें, घबराइएगा नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो टाइम तो लगना ही लगना है। इसमें कोई ये चीज़ नहीं है कि क्या कर दिया गया, छाट ओट के पढ़ा दिया गया, आपको अलग अलग करके पढ़ा दिया गया, ठीक है। जो लैंग्वेज होगा क्वेश्चन पेपर का वो एनसीईआरटी का ही लैंग्वेज होगा। आप साइड बुक कोई भी रेफ़र कर लीजिए, उसकी लैंग्वेज, हर बुक का अपना भाषा होता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज अलग है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं तो इसी से फ्रेम होते हैं, और साइड बुक की लैंग्वेज अलग है। अगर साइड बुक आप पढ़ के चले जाएँ, रेफरेंस बुक पढ़ के चले जाएंगे, उसकी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। आपको क्वेश्चन टैकल करने में प्रॉब्लम हो सकती है। एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है, कोई भी साइड बुक पढ़ें या ना पढ़ें, एनसीईआरटी तो मस्ट है, ठीक है। थैंक यू सो मच।